हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आपसे कुशल होंगे। हम राज्य कार्यपालिका पढ़ रहे हैं और राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंतर्गत रेट राजस्थान पटवार वनपाल वन रक्षक के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं। हम आज की जो क्लास आपके लिए लेकर आए और राज्यपाल का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पढ़ी है। सेकंड पार्ट के अंदर हम राज्यपाल की शक्तियों में कार्यकारी शक्तियां पढ़ी हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ेंगे और बस में यानी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल की क्या क्या हैं उसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सेलेक्टेड चीज़ें लेंगे जो आपके बड़े से बड़े एग्जाम तक राज्यपाल से कोई भी क्वेश्चन विधायी शक्तियों में से रॉन्ग ना हो। देखिए, आप सबसे पहले विधायी शक्तियों में अनुच्छेद को आपको फोकस करना। किसको फोकस करना है? अनुच्छेद को। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 को हम सबसे पहले ले रहे हैं विधायी शक्तियों में, क्योंकि विधायी शक्तियां जो है उससे संबंध भी राज्यपाल का महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य विधान मंडल के गठन का उल्लेख करता है। किसका? राज्य विधान मंडल का। और बस में राज्य विधान मंडल का गठन, ठीक है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में आता है। राज्य विधान मंडल के अंतर्गत 3 अंग है। एग्जाम में आता है कि राज्य विधान मंडल के कितने अंग हैं, तो 3 अंग है, ये हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट अगर हम बात करें अंग में तो राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं विधानसभा। अगर जिन राज्यों में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है विधानमंडल की, तो वहां पे विधान परिषद थर्ड पार्ट हो जाएगा। ध्यान रखें आप, कौन हो जाएगा? विधान परिषद, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए इसमें। अगर विधान परिषद नहीं तो कितने पार्ट होंगे? 2। संसद के भी 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हर बात समय और राज्य विधानमंडल के सदन पूछे तो द्विसदनात्मक होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है राज्यपाल। पहली बात तो यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 168। अब देखिए आप विधायी शक्तियों में राज्यपाल की, तो देखिए आप अनुच्छेद 71 मोस्ट आईएमपी, ध्यान रखिए आप, इसका काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 171 देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में उल्लेखित है कि राज्यपाल जिन राज्यों में विधान परिषद है, जिन राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। हर बात समय तो उस राज्य की विधानसभा के जो है 1/6 सदस्य विधान परिषद के कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा। हर बात समय जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद हैं उसके अंतर्गत उनके कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करेगा। यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करता है, उसी आधार पर हम बात करें कि विधान परिषद के अंदर राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह काफी एग्जाम में आ रखा है और यह बात जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में आता है। कौन सा अनुच्छेद में आता है? 171 में आता है। और जो 1/6 सदस्य होते हैं ना, इनका क्षेत्र कौन कौन सा है, यह एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ है कि किन क्षेत्र से होते हैं 1/6 सदस्य विधान परिषद के, जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ध्यान रखें, इनके क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो क्या क्या है? एक तो वो व्यक्ति जो कला का निपुण व्यक्ति हो, हर बात समय। दूसरा साहित्य, कला हो गया, साहित्य हो गया, हर बात समय। और देखिए आप सहकारिता आंदोलन, इसको भी हमें ध्यान रखना है। कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन। और चौथा अगर हम बात करें तो विज्ञान, क्या होगा? विज्ञान और समाज सेवा। कभी एग्जाम आ जाए कि किन क्षेत्रों में के व्यक्तियों को यहां पर विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है, तो ध्यान रखें आप इसके अंतर्गत एक तो हो गया कला, एक हो गया साहित्य, और एक हो गया सहकारिता आंदोलन, और एक हो गया विज्ञान, और एक हो गया समाज सेवा। तो हमने 2 अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए विधायी शक्तियों में, अनुच्छेद 168 और अनुच्छेद 171। हर बात समय आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स बुक के अंदर, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद
देखो आप उनको अनुच्छेद वाइज समझिए, जो आपको जल्दी समझ में आएगा, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, आगे देखिए अनुच्छेद में 171 के बाद अगर इंपोर्टेंट अनुच्छेद विधायी शक्तियों में तो 174, कौन सा अनुच्छेद है? 174। अरे बात समय अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 में क्या क्या उल्लेखित हैं? देखिए आप, राज्यपाल विधानसभा का जो चुनाव होते हैं उसका जो पहला सत्र होता है, हर बात में चुनाव होने के बाद पहली बार जो विधानसभा गठन हो रहा है उसके पहला जो सत्र होता है उसको आहूत करता है। प्रथम सत्र को क्या करता है? आहूत करता है, ठीक है। इसमें यह बात भी लिखी हुई है कि चुनाव होने के बाद जो पहला सत्र होगा उसको तो संबोधित करेगा ही करेगा, आहूत करेगा ही करेगा, साथ में अगर हर वर्ष का पहला जो सत्र होगा उसको भी राज्यपाल आहूत करेगा। हर बात समय दूसरी बात जो लिखी हुई इसके अंतर्गत, देखो एक एक चीज को आप बारीकी से लीजिए और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वापिस समझ लें। जैसे पहली विधानमंडल का गठन होता है या विधानसभा का जो गठन होता है चुनाव होकर, तो उसका जो पहला सत्र होता है वो राज्यपाल आहूत करता है। साथ में एक चीज और ध्यान रखें, 5 साल विधानसभा कार्यकाल होता है, हर साल का पहला जो सत्र होता है वो भी राज्यपाल मनोनीत करता है, आहूत करता है। और ये बात जो उल्लेख है अनुच्छेद 174 में। साथ में देखा आप, सत्रावसान करता है। क्या करता है? सत्रावसान। एक है भंग करना। क्या करना है? भंग करना। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, हर बात समय जो भंग करना है ना, या विधानमंडल को भंग नहीं करना है। विधानमंडल का पहला सत्र आहूत कर लेगा, सत्रावसान कर लेगा विधानमंडल का, लेकिन यहाँ पे विधानमंडल भंग नहीं कर सकता है कि विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। तो विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पे किसको भंग कर सकता है राज्यपाल? विधानसभा को भंग कर सकता है। किसको कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है। हर बात समय ये ध्यान रखना में। तो अनुच्छेद 174 आपके समझ में आया होगा। सत्र को क्या करता है? पहले सत्र को आहूत करता है राज्यपाल और सत्रावसान करता है, ठीक है। प्लस विधानसभा को राज्यपाल क्या कर सकता है? समय से पूर्व भंग कर सकता है। ये बात आती है अनुच्छेद 174 के अंदर। आईएमपी अनुच्छेद, ये भी मैं सभी सिलेक्टेड अनुच्छेद ले रहा हूं जो विधायी शक्तियों से संबंध रखते हैं, ठीक है। अब अगला अनुच्छेद अगर हम बात करें तो 175 को ले लें। कौन सा अनुच्छेद? 175, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 भी आईएमपी ध्यान रखा, वे विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं। पहले तो देखिए आप, दो बातें हमें इसमें याद रखना है। अभिभाषण, विधानमंडल में क्या कर सकते हैं? अभिभाषण देना, ठीक है। और दूसरा है संदेश भेजना। क्या भेजना है? संदेश भेजना। ये दो बातें उल्लेखित हैं अनुच्छेद 175 के अंदर। एक तो अभिभाषण देना और एक क्या है? संदेश भेजना। अब इसमें आपको समझना, अभिभाषण एग्जाम में काफी दफा आ रखा है ये क्वेश्चन कि राज्यपाल जो अभिभाषण देता है वो कौन तैयार करता है? तो ध्यान रखना, मंत्री परिषद तैयार करती। कौन करती है? मंत्री परिषद, ठीक है। तो वह क्लियर अनुच्छेद 175। इसमें क्या है? राज्यपाल विधानमंडल में क्या देता है? अभिभाषण देता है। और ये जो अभिभाषण जो तैयार किया जाता है वो संबंधित राज्य की मंत्री परिषद तैयार करती है। और दूसरा जो हमें ध्यान रखना, क्या कर सकता है वो राज्यपाल? संदेश भेजना। ये दो बातें हमें ध्यान रखना अनुच्छेद 175 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 174 के अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना है कि चुनाव होकर जो पहला सत्र होता है वो आहूत राज्यपाल करता है, तथा प्रत्येक वर्ष का पहले सत्र को आहूत राज्यपाल करता है, सत्रावसान करता है और राज्य विधानसभा को भंग करता है। तो दो अनुच्छेद ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए आप, मेरी पूरी कोशिश होगी कि राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आए और आप गलत ना करें और आप क्लास में समझ लें। हर बात समय अब देखिए आप, अनुच्छेद 175 के बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 176, और बात में अनुच्छेद 176। तो देखा आप 176 के अंदर क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 176, विधानमंडल का सत्र आहूत करना। हर बात समय, और कब करना? हर वर्ष। हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा वो कौन करेगा आहूत?
राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और उसके लिए अभिभाषण भी तैयार करना, ये बातें भी अनुच्छेद 176 में लिखी हुई है। लेकिन मोटे तौर पे आपको जो याद रखना है अनुच्छेद 175 को ही याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आप 176 के बाद अनुच्छेद की अगर हम बात करें आईएमपी अनुच्छेदों में, तो ध्यान रखें आप 192 अनुच्छेद 192 ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भले इतना याद नहीं रखें, लेकिन अनुच्छेद 192 को हमें फोकस करना है। अनुच्छेद 192 में हमें ध्यान रखना है, इसमें यह उल्लेखित है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की निर्भरता की जा सकती, सदस्यता रद्द कर सकते हैं। और वो कौन करते हैं? राज्यपाल। किसके सिफारिश पर? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और बात में हम ये कह सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। पहले जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुकुमार सेन है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्य विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता रद्द करना। हर बात में यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात जो है यानी राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता अगर निरस्त की जाएगी तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा। अब देखिए आप और विधायी शक्तियों में अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 333 मोस्ट टाइम पे अनुच्छेद 333 हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 333 इसमें क्या राज्यपाल को यह पावर है कि विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करना। कितने सदस्य? एक सदस्य मनोनीत करना। हर बात समय अब जो ये एक सदस्य होता है वो कौन होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय का, एंग्लो इंडियन का, आंग्ल भारतीय समुदाय। अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल एक सदस्य राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। उसी प्रकार से संसद के निम्न सदन लोकसभा में भी राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसका हमें ध्यान रखना है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 331 में आता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 333 में आता है। तो ये 2 अनुच्छेद वापस हमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, मैं आपके एक मोस्ट टाइम पे अनुच्छेद कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक से संबंधित, और ज़्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद से आते हैं और इनको समझने के लिए अनुच्छेद का हमें प्रयोग करना जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे राज्य की विधायी शक्तियां। अब देखिए अनुच्छेद के अलावा और देखिए आप, तो अनुच्छेद 213, कौन सा अनुच्छेद? 213 हमें ध्यान रखना, ये भी आईएमपी है। अनुच्छेद 213 क्यों आईएमपी है? तो ध्यान रखें आप, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हर बात में यह आईएमपी है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है? 213 में आता है। अगर अनुच्छेद 123 हम ले लें तो यहां पे राष्ट्रपति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो 123 में आता है। और राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद में आता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति का? तो ध्यान रखा, अनुच्छेद 213 में आता है। अब यह अध्यादेश क्या होता है? आदेश का जैसा आदेश हम कह सकते हैं। अगर विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा है, खास तौर पे ध्यान रखें, अध्यादेश कब जारी होता है? जब विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, राज्य विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना है, यह अध्यादेश की जो समयावधि अधिकतम वो कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। कितनी होती है? 6 सप्ताह। ये एग्जाम आर का क्वेश्चन। अगर 6 सप्ताह के अंतर्गत उसको राज्य विधानमंडल स्वीकृत नहीं करता है तो ये क्या हो जाता है? स्वतः ही निरस्त हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ओके,
तो अध्यादेश की अधिकतम समयावधि कितनी होती है? 6 सप्ताह। यह हमें ध्यान रखना है। और इस बात का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 213 में। अब देखिए एक अनुच्छेद और मोस्ट टाइम पे है, वो है अनुच्छेद 200। कौन सा होगा? अनुच्छेद 200। ठीक है, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में यह बात उल्लेखित है, कोई भी विधेयक जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है, कोई भी विधेयक, उसको राज्यपाल जब हस्ताक्षर करेगा, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बन जाता है? कानून बनता है। हर बात समय ये चीज हमें ध्यान रखना। कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया जाता है और उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करता है, तभी वो विधेयक क्या बनता है? कानून बनता है। अब देखो इस विधेयक पर और कुछ खास बातें, फैक्ट है, वो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उस विधेयक के लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले स्थिति ध्यान रखें आप, वे 4-5 स्थिति इसमें स्वीकृति दे सकता है। क्या दे सकता है? स्वीकृति दे सकता है, या उस विधेयक को क्या कर सकता है? रोक सकता है। विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, उसे रोक भी सकता है। हर बात में यह हमें ध्यान रखना है। लेकिन रोकने की जब बारी आती है तो यहां पे आपको थोड़ा फोकस करना है। ध्यान रखें आप, धन विधेयक को नहीं रोक सकता है। किसको? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक का प्रमाणीकरण कौन करता है? राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा अध्यक्ष और विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा में धन विधेयक रखा जाता है। ठीक है, और देखे रोक, स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, और क्या कर सकता है? तो ध्यान रखें आप, वे विधेयक जो धन विधेयक उसको नहीं रोक सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, या उसको सदन के समक्ष पुनर्विचार के लिए रख सकता है। सदन के समक्ष क्या कर सकता है? पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए रख सकता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। समझे आप? स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, और पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है राज्य विधान मंडल के अंतर्गत। और देखिए आप, वे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात के लिए सुरक्षित रखना, ये चीजें हमें याद रखना है। ओके, तो ये 4 बातें इसमें याद रखो आप। अनुच्छेद 200 के अंदर स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए रख सकता है, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। ये बातें आती है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। तो देखिए आप, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अनुच्छेद 200 में यह उल्लेखित है कि कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होता है, राज्यपाल के सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बन जाता है। और 4 सिचुएशन इसमें दे रखी हैं, वे स्वीकृति दे सकता है या विधेयक पर, या फिर उसे रोक सकता है, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और साथ में राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। तो देखिए आप, इस क्लास के अंदर विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमने मोटे तौर पर 7 से 8 अनुच्छेद लिए हमने। अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 171 हमने पढ़ा, जिसमें पढ़ा है कि राज्यपाल जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, विधान परिषद है, वहां पर 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन से संबंधित होते हैं। उस क्षेत्र में उनका अपूर्व योगदान है, उन्हीं को राज्यपाल मनोनीत करता है। अनुच्छेद 174 हमने पढ़ा है, वे विधानमंडल को आहूत करता, सत्रावसान करता, और विधानसभा को क्या करता है? भंग करता है। हर बात में ये चीजें हमें ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 175 पढ़ा हमने, वे विधानमंडल में अभिभाषण देता है, विधानमंडल को संदेश देता है, और अभिभाषण जो तैयार करता है वो कौन करता है? मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। हमने 192 अनुच्छेद पढ़ा है, जिसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सदस्यता के जो सदस्य हैं उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। साथ में हमने अनुच्छेद 333 पढ़ा, जिसमें पढ़ा हमने, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि राज्य विधानसभा के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
साथ में अनुच्छेद 213 पढ़ा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश जब भी जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, और साथ में वह अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक रह सकता है। ध्यान रखें, अगर विधानसभा उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो अंततः वो अध्यादेश निरस्त हो जाता है। लास्ट में हमने पढ़ा अनुच्छेद 200, जिसमें कोई भी विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होता है और राज्यपाल जब उस पर सिग्नेचर करता है तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक मेरे को पूरा विश्वास है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियां आपको समझ में आई होगी। हम अगली क्लास में राज्यपाल की और भी शक्तियां हैं वो हम लेकर आएंगे। आप बस तैयार रहे और पढ़ते रहे लगातार। आपका राज्यपाल से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूर्णतः हम सभी राज्य सरकार की क्लास से आपको उपलब्ध कराएंगे। बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।